इतः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28 उस पर विचार करते हैं। जन्म और मरण, नित्य और अनित्य, मूल रूप से मरता कौन है, जन्म किसका होता है और जन्म और मरण को देखने वाला कौन है, उसकी बात चल रही है। उसी प्रसंग में ये जो श्लोक है बहुत सुंदर है। भगवान की वाणी है, सुंदर तो सभी है। भगवान तो नख शिख तक सुंदर हैं, उनकी वाणी भी परम सुंदर है। श्लोक में कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अभी ये थोड़ा जो पहले के 2 श्लोक हैं उनसे थोड़ा गहराई में चले गए। यहाँ पर भगवान भाष्यकार इस श्लोक की भूमिका में लिखते हैं, कार्ये कारण संघात्मकानि अपि भूतानि उद्दिश्य शोको न युक्तः कर्तुम यतः। अर्थात कार्य कारण के संघात, ये सारा का सारा भूत है। इन सब को देख करके भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कार्य कारण संघात क्या है? अब देखिए जो श्लोक है, अगर हम कार्य कारण संघात की दृष्टि से इसका अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ ये होता अव्यक्तादीनि भूतानि। ये जो भूत हैं, ये जो विश्व प्रपंच है, ये पहले अव्यक्त था। कहाँ था अव्यक्त? तो अगर हम सांख्य में जाते हैं तो सांख्य शास्त्र अव्यक्त प्रकृति को कहता है। प्रधान भी प्रकृति को ही कहता है क्योंकि वो प्रमुख है, और प्रकृति जो है वह अव्यक्त है। ये जो हम प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में सांख्य प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं करता। हम तो नदी को, पर्वत को, वृक्षों को, समुद्रों को प्रकृति कहते हैं। सांख्य की दृष्टि में प्रकृति की विकृति है, विकार है। तो विचार करके देखें कि भूत कहाँ थे। देखो, ये जो फूल है, ये फूल हमारे सामने रखा है। अभी जो हमें फूल दिखाई दे रहा है ये पहले नहीं था। पहले इसका पौधा था, जो पौधा दिखाई दे रहा है वह पौधा भी नहीं था।
उसका बीज था। लेकिन बीज में भी वो वृक्ष कहाँ है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक आम का वृक्ष है, एक बीज है आम का। एक नींब का वृक्ष है, नींब जिसको नीम बोलते हैं हम। एक कटहल का बीज है। तो आम का बीज, नीम का बीज, कटहल का बीज या जिस किसी भी पौधों का बीज है, वो बीज तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उस बीज में वृक्ष कहाँ है, पत्ते कहाँ हैं, वो फल कहाँ है, फूल कहाँ है, ये कोई नहीं देख सकता। तो वो जो बीज के अंदर अव्यक्त रूप से जो शक्ति है, जो उन सबको अभिव्यक्त कर रही है, उसी का नाम प्रकृति है। उसी का नाम प्रकृति है। वो दिखाई नहीं देती, देखा नहीं जा सकता उसको। किसी भी यंत्र से आप आम के गुठली में तोड़ेंगे, आम की गुठली को, तो सफेद सफेद अंदर से दिखाई देती है। भून करके खाते तो बड़ी अच्छी लगती है। खाया ना आप लोगों ने? हाँ। लेकिन उस गुठली में आम का वृक्ष कहाँ है, पत्ते कहाँ हैं, फल कहाँ है, मंजरी कहाँ है, उसमें आम का फल कहाँ है, कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं देख सकता। फिर भी उस बीज से सारा का सारा प्रकट होता है। इतना विशाल वृक्ष। अच्छा, वट वृक्ष का बीज देखा आपने? बहुत छोटा होता है, इतना सा, जितना वो राई का दाना होता है। हाँ, छोटी सरसों, वही राई बोलते हैं उसको। राई का दाना होता है, मेथी का दाना होता है, उससे उतना सही होता है। लेकिन उसके अंदर कितना विशाल वृक्ष समाया हुआ है। कोई कहेगा कि इतने से बहुत ही छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ आ ही नहीं सकता, वृक्ष आ ही नहीं सकता, लेकिन उसमें है। अब उसमें कहाँ है, उसको फोड़ दो, पीस दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन इतना विशाल वृक्ष पैदा हो जाता है, अश्वत्थ का, पीपल का इतना विशाल वृक्ष पैदा हो जाता है। ये जो उसके अंदर सन्निहित शक्ति है, उसका नाम प्रकृति है। और ये जो बीज हमें दिखाई दे रहा है, ये विकृति है। जो वस्तु दिखाई दे रही है वो विकार है, विकृति है। जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही वो प्रकृति है। घड़ा है, घड़ा, आप ऐसा समझ लो। घड़े के अनेक कारण हैं। मिट्टी भी कारण है, बनाने वाला कुम्हार भी कारण है, मिट्टी के ऊपर वजन ढोने वाला गधा भी कारण होगा। आजकल तो गधे पर नहीं लाते, गाड़ियों पर ले आते हैं। चाक चलाता है, वो चाक भी कारण है, जो जिसके ऊपर वो घड़ा बनकर के तैयार बनता, वो भी कारण है। वो जिस डंडे से वो चाक को ऐसे पकड़ के घुमाता, आपने देखा हो नहीं देखा हो, हमने तो खूब देखा है, वो भी उसमें कारण बन जाता है। लेकिन मूल कारण क्या है? मूल कारण है मिट्टी। कुम्हार हो, गाड़ी हो, चाक हो, सब साधन हो, अगर मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा। अब ये जो घड़े का जो मूल कारण है, ये मिट्टी उसकी प्रकृति है। लेकिन मिट्टी कहां से आई? मिट्टी जल से आई, और जल अग्नि से प्रकट हुआ, अग्नि वायु से प्रकट हुआ। आप क्रम से चलिए धीरे धीरे। ये अहंकार से पंचतन मात्राएं प्रकट हुई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत और एकादश इंद्रिय प्रकट हुए। यह अहंकार महतत्व से प्रकट हुआ, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट और यूनिवर्सल ईगो। अहंकार का मतलब ये नहीं कि मैं जो मैं कहता हूं मैं नहीं, जिसकी मात्रा को लेकर के हम मैं कर रहे हैं, मेरा मेरा जिसकी मात्रा को लेकर कर रहे हैं। तो जो
समष्टिगत अहंकार उसकी हम बात कर रहे हैं। वो अहंकार आया महतत्व से, महतत्व आया प्रकृति से। बस ये प्रकृति अव्यक्त ये दिखाई नहीं देती। इसके लिए वेदांत ने कहा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। भाई माया है, इसका क्या प्रमाण है? दिखाई तो देती नहीं। इसी को सांख्य ने प्रकृति कहा है, वेदांत ने इसको माया कहा है। तो भगवान भाष्यकार आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कार्यानुमेया, उसका अनुमान उसके कार्य से ही हो लगाया जाता है। जैसे घड़ा है तो मिट्टी है ही है, मिट्टी है तो घड़ा है। मिट्टी अगर नहीं होगा तो घड़ा बनेगा नहीं। तो जैसे घट को देख करके हम मिट्टी का अनुमान लगाते हैं कि इसमें मिट्टी है, ऐसे ये सारे के सारे विकार को देख करके उसके अनुमान लगाते हैं कि वह अव्यक्त माया या अव्यक्त प्रकृति अवश्य ही है। तो ये जो अव्यक्त अवस्था है, अनमैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की जो अव्यक्त अवस्था है, उसका नाम प्रकृति है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। वो क्या है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था का नाम है। सत्व रजसा तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महत, महत अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्रेभ्य एकादश इंद्रिय पंच महाभूत, ये सब प्रकट हो गए। तो ये जो अव्यक्त चल रहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये अव्यक्त वहां से चल करके आया है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रिया पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, ये वहां से चल करके चलता चलता आया है। तो वो जो मूल है वो प्रकृति है, लेकिन उसका मूल क्या है? उसका मूल नहीं है। मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, ये सांख्य का सूत्र है। सांख्य सूत्र है, मूल का अभाव होने के कारण वह स्वयं ही अपने आप में मूल होता है। तो ये जितना भी भूत समुदाय संघात है, ये संयोग है, ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और ये सारा का सारा संघात विघात होने वाले के लिए ही है। जितना भी संघात है, और ये संघात किसके लिए है? संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद ययाद पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात्, जितना भी संघात है ये किसी दूसरे के लिए ही है। मकान ईंट का, सीमेंट का, पानी का, लोहे का संघात है, किसके लिए है? दूसरे के लिए। ये पुस्तक है, ये संघात है, किसके लिए है? दूसरे के लिए। ऐसे हमारा ये जो शरीर है, ये पंच महाभूतों का संघात है। लेकिन ये पंच महाभूतों का संघात हमारा शरीर किसके लिए है? बस वो जो है वो भी अव्यक्त है। वो क्या है? वो भी अव्यक्त है। अभी आप नहीं पढ़े, अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते, इससे पहले पढ़ करके आए थे कि आत्मा क्या है? अव्यक्त है। प्रकृति क्या है? वो भी अव्यक्त है। लेकिन प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं है। जिस समय धीरे 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 ये बोध होता है, तो पता चलता है कि प्रत्येक पदार्थ अंत में अपने कारण में लीन होते हैं, नाश किसी का नहीं होता। जो पहले अव्यक्त था, जैसे मान लो घड़ा बनाने से पहले घड़ा अव्यक्त था, मेरे जन्म से पहले मैं नहीं था, मेरी मृत्यु के बाद भी मैं
नहीं रहूंगा, तो इसका मतलब भी अब भी मैं दिखाई दे रहा हूं नहीं, दिखाई दे रहा हूं। अर्थात ये जो पंचभूतों का शरीर है, ये विकारी है, इसके अंदर विकार अवश्य आएगा, ये सड़ेगा, गलेगा, टूटेगा, फूटेगा। इसलिए जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, दिखाई दे रहा है नहीं। अभी प्राण निकल जाए तो थोड़ी देर में ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू आने लग जाएगी, दुर्गंध आने लग जाएगी। घड़ा बनने से पहले मिट्टी ही था, घड़ा टूटने के बाद मिट्टी ही रहेगा। शरीर के उत्पन्न होने से पहले शरीर पंचमहाभूतों में ही था, और जब प्राण निकल जाएंगे उसके बाद भी ये पंचमहाभूतों में ही विलीन हो जाएगा। बीच में ये सिर्फ दिखाई दे रहा है। गौड़पादाचार्य ने सांख्य कारिका का नाम आ गया मांडुक्य कारिका। मांडुक्य कारिका में कहा, आदावंते च नास्ति मध्य में भी तत्तथा, जो ना पहले था ना बाद में रहेगा, वो बीच वाला भी नहीं है, दिखाई दे रहा है, बस दिखाई दे रहा। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि जो दिख रहा है उसको सत मान लिया। हम भूल गए कि हम पहले नहीं थे, और हम भूल गए हम बाद में नहीं रहेंगे। रहने वाला तो अव्यक्त आत्मा है, अव्यक्त प्रकृति। जो व्यक्त के रूप में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे उसी प्रकृति में लीन हो जाएंगे। इसलिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण का। भगवान राम के वनवास के बाद 3 दिन बाद या 4 दिन बाद दशरथ की मृत्यु हो गई। कौशल्या विलाप करने लगी। रामायण का तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण में वो जो प्रसंग है बड़ा मार्मिक है। अंत में दशरथ हालांकि कौशल्या से दूर रहते थे, कैकेयी के पास ही रहते थे, अंत में वो कैकेयी के पास, कौशल्या के पास ही आ गए। उनकी मृत्यु होगी। हमारा उद्देश्य और मार्मिक प्रसंग सुनाने का नहीं है। कौशल्या विलाप करने लगी, भयंकर विलाप किया। उसको सब शांत करने लगे, वो शांति ना हो, क्योंकि शास्त्रों का विधान है, जो नारी है, नारी, ये नियम है, उसको सर्वस्व अगर प्रदान करता है तो उसका पति प्रदान करता है। पिता कुछ देता है, शादी होगी तो कुछ ही देगा उसको, सब कुछ नहीं देगा। अब किसी के पुत्र ना हो तब सारी संपत्ति दे दे तो अलग बात है, लेकिन देता नहीं, कुछ ही देता है। उसका पुत्र भी कुछ ही देता है। अगर एक पुत्र की 1 लाख रुपया मान लो महीने की तनख्वाह है, तो अपनी माँ को खर्च करने के लिए वो 2, 4, 5 हजार रुपये ही देता है। ज्यादा दे देता होगा, किसी किसी का 10,000 दे देता होगा, लेकिन सारा का सारा वो किसको देता? अपनी पत्नी को, पत्नी को ही देता है। इसलिए पति के लिए पत्नी ही सर्वस्व होता है। तो अब वो कौशल्या विलाप कर रही है, पति नहीं रहे। बहुत लोगों ने समझाया, समझ में नहीं आया। अंत में वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं, यही उपदेश देते हैं जो हम आपको दे रहे हैं। तो कौशल्या कहती है कि मुझे, वो मर गए इसका दुख नहीं है, वो तो जाना ही है सबको, हमें भी जाना है, तो किसका दुख है? दुख इसका है कि मुझे अब उनके दर्शन नहीं होंगे। जो मैं रोज उनके दिव्य दर्शन किया करती थी, अब उनके दिव्य दर्शन नहीं होंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, तब तो दशरथ थे यहां, लेकिन दर्शन तो नहीं होते थे, तब विलाप क्यों नहीं किया? तब विलाप क्यों नहीं किया? तो कौशल्या ने कहा, विवाह से पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी।
वशिष्ठ जी ने कहा इसका अर्थ हुआ कि जो विलाप हो रहा है तुम्हारा, वो दशरथ के लिए नहीं हो रहा, मैं और मेरे के लिए हो रहा है। जितना विलाप हो रहा है किसके लिए हो रहा है? मैं और मेरे के लिए। मेरा, मेरा, मेरा। तो खैर दशरथ जी ने तो बहुत समझाया और वो कौशल्या मान गई। कौशल्या मान गई, लेकिन मूल बात यह कि हमें दुख किस बात का होता? जब हम उसको ममता कर लेते हैं, उसमें राग कर लेते हैं, उसमें आसक्ति कर लेते हैं कि ये मेरा है, तब दुख होता है। और ये दुख का कारण है कि उसको हम अपना समझ करके मान लेते हैं कि बस ये तो मेरे पास ही रहेगा, जबकि ये हमारा शरीर, ये भी हमारे पास रहने वाला नहीं। महाभारत का बहुत सुंदर श्लोक यहां भगवान भाष्यकार ने उद्धृत किया है। अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। अरे भाई, राम सुखदास जी महाराज ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया उन्होंने। कौन सी पुस्तक में दिया, कौन से प्रवचन दिया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। वो कहने लगे, एक बार एक व्यक्ति आ रहा था रास्ते में, पैदल के रास्ते थे उस समय, तो उसको एक बहुत सुंदर रस्सी मिली। रस्सी बहुत सुंदर, मूंज की बनी हुई होगी, प्लास्टिक की तो उस समय तो थी, नायलॉन वगैरह की थी नहीं, मूंज की होगी, बड़ी सुंदर थी। वो रस्सी सुंदर थी, देख करके वो खुश हो गया। कहने लगे बहुत अच्छी रस्सी मिल गई, मैं मकान ले जाऊंगा और घर में एक खूंटी से दूसरी खूंटी पर बांध करके इसमें कपड़े टांगू। पहले यही तो होता था ना पुराने जमाने में, ये अलमारी वगैरह कुछ नहीं होते थे, ये जो सेल्फ से बनाते थे कुछ नहीं होते थे मकानों में, हैंगर वगैरह नहीं होते थे। उसको क्या कहते थे? बिलंगनी कहते थे शायद, है ना? हाँ, बिलंगनी कहते थे, है? अब गुजरात में कुछ और कहते होंगे, है ना? हाँ, जो भी आप समझ जाओ, जो भी कहते थे। तो खुश हो गया। थोड़ा सा आगे गया तो एक तालाब के किनारे उसने स्नान किया, संयोग से वो रस्सी वहीं भूल गया। थोड़ा आगे गया तो उसको याद आया रस्सी, तो बहुत दुखी हो गया, बड़ा दुख हुआ उसको। उधर से एक आदमी आ रहा था, वो बोले भाई तू रो क्यों रहा है? तो उसने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि मुझे एक रस्सी मिली थी, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी थी। मैंने सोचा मैं इसको घर में ले जाऊंगा और अपनी वो बिलंगनी बनाऊंगा ना। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, मैं पता नहीं कहां भूल आया, तालाब के किनारे स्नान किया था, वहां भूल गया। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है उसका। तो आदमी कहता है पागल, तू अपने मन को बना ले, जैसे रस्सी मिलने से पहले तेरा मन था वैसा बना ले। दुख किस बात का? भाई रस्सी मिलने से पहले भी तो सुखी था, रस्सी नहीं रही तो दुखी हो गया। अपना मन पहले वाला बना ले। तो अदर्शनम आपतितः, पहले था नहीं, बीच में अचानक हमारे सामने कोई प्रकट हो गया, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में। पहले थे नहीं, अचानक आ गए और बाद में भी रहने वाले नहीं है, एक दिन गायब हो जाएंगे। तो जैसे पहले हमारे पास थे नहीं, संयोग से प्राप्त हो गया, ऐसे ही बाद में भी रहने वाले हैं नहीं। तो किस चीज का दुख? जब पुत्र नहीं हुआ था तो पुत्र का दुख था क्या? कि लड़का बीमार हो गया, अब इसको खांसी हो गई, अब इसको जुकाम हो गया, अब इसको कोई दुख हुआ उसका? अब इसको एडमिशन दिलाना है, अब इसको ये करना है, पुस्तकें लानी है, ड्रेस लानी है, कोई दुख हुआ उसका? लेकिन हो गया तो सारे के सारे दुख इकट्ठे हो गए। ये तो संघात है, संघात। ये पंचभूतों का समूह है और ये पंचभूतों का समूह धीरे 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 एक दिन क्षीण होगा ही होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत,
भायामृतः भारतः, हे ज्ञान में श्रेष्ठ अर्जुन, ये जितने के जितने पदार्थ हैं ये पहले अव्यक्त थे, अनमैनिफेस्टेड थे, बीच में ये व्यक्त हो गए और अव्यक्त निधनान्येव, उसके बाद फिर ये अव्यक्त हो जाएंगे। अच्छा, सृष्टि उत्पन्न हुई तो ऐसा वेदों में लिखा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयन, दिवंच पृथ्वींचांतरिक्षमथो स्वाहा, जैसे पहले सृष्टि थी वैसे ये बना दी, जैसे ये है वैसे ही आगे बनती रहेगी। सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, लेकिन सृष्टि बनने से पहले नहीं थी, समाप्त होने के बाद नहीं रहेगी, बीच में दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो इसलिए इस दृष्टि से भी अर्जुन तुम्हें शोक करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो महाभूत हमारे अंदर हैं, पंच महाभूत, ये एक दिन अपने आप अलग हो जाएंगे। तो अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि, अच्छा दूसरा अर्थ भगवान भाष्यकार ने एक और अर्थ किया है, अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितने भी भूत हैं उसके आदि में है अव्यक्त, यानी परमात्मा, परमात्मा है, क्योंकि सारा का सारा संसार उसी परमात्मा से प्रकट हुआ है। तस्माद् व एतस्माद् आकाशः आत्मनः आकाश संभूत, उसी आत्मा से ये सारा का संसार प्रकट हुआ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा 10वें अध्याय में। अनेक स्थानों पर कहा है, शास्त्रों में भी कहा है कि ये सारा का सारा संसार उसी एक परमात्मा से प्रकट हुआ है, बीच में दिखाई दे रहा, अंत में उसी परमात्मा में लीन हो जाएगा। आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रियन्त्यभिसंविशन्ति, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जहां से आया वहीं पर लीन हो जाना है। वही अव्यक्त पहले था, वही अव्यक्त अब बाद में रहेगा, लेकिन बीच में जो परमात्मा ने अपनी माया के द्वारा लीला की, उसके कारण हम उस अव्यक्त परमात्मा को देख नहीं पा रहे। ये व्यक्त जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये रहने वाला नहीं है। रहने वाला तो केवल एक परमात्मा ही है, आत्मा ही है। आत्मा की अव्यक्त की दृष्टि से तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, पदार्थों के भी अव्यक्त की दृष्टि से भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। किसी तरह का शोक का कारण तुम्हारा, दुख का कारण तुम्हारा बनता नहीं है। इसलिए किस चीज को लेकर के परिदेवना, परिदेवना माने प्रलाप। क्यों प्रलाप कर रहे, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। देखिए आपके बगल में त्र्यंबकेश्वर है ना। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार और अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। ओंकारेश्वर मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार दोनों का अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। आज है क्या वो, कहां गई? नाम जानते हो, नाम भी कितने जानते हैं। कोई हमारे जैसे वहां जाके दर्शन करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं उस शिलापट्ट पर, वही जानते, नहीं तो कितने जानते हैं। कहां गए? इतना विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार आप देखिए, त्र्यंबकेश्वर आपके बगल में ही है, कितना विशाल मंदिर बनवाया है। लेकिन इतना विशाल मंदिर बनवाने वाली आज तो नहीं है। कहां गई वो? कथा शेष है। कब तक कथा शेष है? जब तक वो शिलालेख वहां पर लिखा हुआ है तब तक कथा शेष है। कितने साल तक कथा शेष रहेगी? यह मंदिर और 1000 साल चलेगा, 2000 साल बन चलेगा, एक दिन तो इसमें भी विकार आएगा ही। विकार तो सब में ही आएगा ना।
तो बड़े बड़े काम करवाने वाले ऐसे राजा भी नहीं रहे, तपस्वी नहीं रहे, योगी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो देह है ये सबका पंचभूतात्मक है, और पंचभूतात्मक देह में विकार अवश्य ही आता है। आज हम 2500 साल पहले शंकराचार्य महाराज हुए, हम उसको स्मरण करते शंकरम शंकराचार्य। उससे 200 साल पहले बुद्ध हुए, उससे 100-200 साल पहले महावीर हुए। लेकिन उससे पहले अगर कोई इतिहास मिलता है तो भगवान कृष्ण का मिलता है। तो क्या 2-2,500 साल के बीच में कोई महापुरुष नहीं हुए होंगे? कितने ही महापुरुष हुए होंगे, इतिहास कहां है? नाम मात्र भी शेष नहीं रहता। दुख किसके लिए? किसके लिए हम दुख करें? क्या हम रहेंगे? हम रहने वाले नहीं हैं। तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं। ये जो पंचभूतात्मक देह है, इसका जो विकार है, ये धीरे धीरे विकृति अपनी प्रकृति में लीन हो जाएगी, और आत्मा पहले भी अव्यक्त था, आज भी अव्यक्त है, और आगे भी अव्यक्त रहेगा। इसीलिए अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। लेकिन महाराज ये बात समझ में आती नहीं जल्दी सी। देखिए अगला श्लोक कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। आहा, एनम आत्मानम, है ना? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, कश्चित कोई एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य से देखता है। मानो रेगिस्तान का कोई बालक जिसने पानी देखा ही ना हो, वो हरिद्वार में गंगा के तट पर आ जाए तो गंगा जी को कैसे देखेगा? आश्चर्य से देखेगा, नहीं देखेगा? आश्चर्य से देखेगा। तो इस आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बोलता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, और कोई सुनने के बाद भी इसको नहीं जानता। और इसके एक एक चीज पर ध्यान दे। ये मंत्र बड़ा, इस भगवत गीता का बड़े प्यारे हैं ये। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आत्मा को कोई आश्चर्यवत देखता है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आत्मा के लिए आया अस्थूलम अनणुम मरस्वम अदीर्घम, आत्मा न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न रस्व है, न दीर्घ है। आत्मा अशब्दम स्पर्शम रूपम रसम अगंधम, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। देखोगे किससे? भाई देखना तो इंद्रियों से ही तो है, देखोगे किससे? बड़ी विचित्र बात है आत्मा की, बड़ा विचित्र है। आत्मा के लिए कहा आप देखोगे किससे? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, इसको कोई आश्चर्य से दिखाई देता ही नहीं। कैसे देखें हम आत्मा को? वो तो अव्यक्त है, वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तमः कृत पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। देखेंगे कैसे? हमारी इंद्रियां तो बाहर की ओर जा रही हैं, भटक रही हैं। अच्छा, हम कहते हैं उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर जाने के लिए बना दिया, तो ब्रह्मा जी की हमारी दुश्मनी थी क्या? अंदर की ओर बना देते, बनाना ही तो था।
परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। भाई देखो, ब्रह्मा जी की हमारी दुश्मनी नहीं थी। तो बात क्या है? बात यह है कि अगर आप बाजरा पिसवाने जाओ और चक्की वालों को कहो कि मेरा तो गेहूं का आटा चाहिए, तो बाजरा पिसवाने के लिए ले जाओगे तो गेहूं का आटा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ठीक है, चलो ये तो मान लिया। अगर गेहूं में घुन लगा हुआ हो, खराब हो, मैला हो, चक्की वालों को कहोगे हमें तो साफ सुथरा आटा चाहिए, तो दे देगा वो? तो जैसा हमारा अनाज होगा वैसा ही तो आटा मिलेगा ना। अब जैसा हमारा कर्म संस्कार होगा वैसे ही तो हमें जीवन मिलेगा। ब्रह्मा जी की कोई गलती नहीं है। हमारे किए हुए कर्मों के परिणाम के अनुसार अनुसार हमारे ही संस्कारों के अनुसार परमात्मा सृष्टि करता है, और जैसे जैसे जिसके जिसके संस्कार है वैसे वैसे उसको सौंप देता है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो ये जो बाहर की तरफ ब्रह्मा जी ने बनाया, स्वयंभू ने बनाया इंद्रियों को, ये बनाया नहीं, हमारे संस्कारों से बनाया। अब इसको हमें अंदर की ओर ले जाना है, तो कष्टित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु। देखिए, चक्षु माने संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण है, उसको आपको व्यावृत करना होगा। व्यावृत का मतलब है, जैसे एक पुस्तक ये है और ये फूल है, तो पुस्तक फूल नहीं है, फूल पुस्तक नहीं है। तो ये समझना होगा ये फूल नहीं है, और इसको समझना होगा ये पुस्तक नहीं है। इसको कहते हैं व्यावृत्ति। ऐसे ये समझना होगा शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं। ये व्यावृत्ति करनी होगी, पृथक्करण करना होगा आत्मा का और शरीर का। लेकिन आत्मा और शरीर का पृथक्करण कैसे करें? क्योंकि बुद्धि तो शरीर का भाग है, मन विचार करने की शक्ति वो भी शरीर का ही भाग है। प्रकृति का इतने विकार है मन और बुद्धि, वो प्रकृति से परे है। यही विशेषता, इसलिए कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। बड़ा मुश्किल है समझना, बड़ा मुश्किल है इसको देखना, इसको जानना। इसलिए आश्चर्य प्रकट किया गया। यही श्रुति में लिखा है, ये गीता के जो श्लोक है वहीं से आया, कठोपनिषद हम पढ़ रहे हैं ना। आश्चर्योस्य वक्ता कुशलोनुशिष्टा। इस आत्म तत्व का उपदेश देने वाला वक्ता भी कोई आश्चर्य वाला ही है। कौन उपदेश देगा इतने सूक्ष्म विषय का, कौन समझाएगा इतने सूक्ष्म विषय को, और कौन जानेगा इतने सूक्ष्म विषय को? इसलिए कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कोई कोई जानता तो है, लेकिन भाई देखो ऐसी बात है, ये जो विषय है आत्मता का बड़ा सूक्ष्म है, सहज में समझ में आता नहीं है। हमारे एक मित्र थे, तो वो मित्र पहले जो वो योगी जो सतपाल महाराज नहीं है, जो बीजेपी में आगे पहले कांग्रेस में थे, इनके छोटे भाई, उनका नाम भूल गया मैं, दिल्ली में उनका आश्रम है, तो उनके यहाँ रहे, बाद में वो महात्मा हो गए। तो वो क्या कहते थे, देखो तुम्हें मैं परमात्मा का दर्शन कराता हूं, कराओ। तो आंख पर ऐसे ऐसे हाथ करते थे यूं, और बोले अब इसको दबाओ, यहां आपको प्रकाश दिखाई देगा। तो बोले यही परमात्मा है ना, यही परमात्मा है। तो ये तो परमात्मा है नहीं, ये तो रेटिना पर जोर पड़ा है ना, और ये तारे की तरह टिमटिमाते हुए दिखाई दे गए।
ये तो परमात्मा है नहीं, लेकिन परमात्मा को जानेगा वही तो परमात्मा को बताएगा। बिना जाने कैसे बताएगा? बिना समझे कैसे बताएगा? इसलिए कोई कुछ भी बोल देता है, क्योंकि सूक्ष्म विषय है, सबका चलता है, झूठ सच सब चल जाता है। बड़ा गहरा विषय, बड़ा सूक्ष्म विषय है, साधारण लोग की पकड़ में नहीं आता, बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो इसलिए इसको कोई आश्चर्य से ही इसको देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, और अन्य कोई आश्चर्य से ही इसको बोलता है। क्या बोले महाराज? वेदों में लिखा है, एक शिष्य गुरु के पास गए, महाराज मुझे आत्मज्ञान दो। गुरुजी बैठ करके शांत मुद्रा में से बैठ गए। 2 बार 3 बार शिष्य ने कहा, बार बार कहा, तो गुरुजी ने कहा, भाई हम तो उपदेश दे रहे हैं, तुम समझते ही नहीं। क्या उपदेश है? उपशांतो यम आत्मा, आत्मा तो शांत है। क्या बोले उसके बारे में? क्या बोले? यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम ये चक्षुंषि न पश्यन्ति येन चक्षुंषि पश्यति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो गच्छति न विद्मः न विजानीमो। क्या बोले उसके बारे में? क्या बताएं उसके बारे में? जहां मन नहीं, नेत्र नहीं, कान नहीं, कुछ भी नहीं, जहां गति है ही नहीं, अमना अप्राण शुभ्र, वो तो अमन है, अप्राण है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। क्या बताएं उसके बारे में? हम कहते हैं वह गतिमान है, गति उसमें है नहीं, क्योंकि सर्वव्यापक है। हम कहते हैं कि वो बहुत दूर है, दूर है नहीं, क्योंकि सर्वव्यापक होने के कारण सबसे नजदीक हमारे पास है। जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, सभी देश में, सभी काल में, सभी अवस्थाओं में जो गया हुआ है, लेकिन फिर भी देश काल वस्तु का जो अधिष्ठान है, जिसमें ये सब कल्पित हैं, जो स्वगत विजातीय सजातीय स्वगत भेद शून्य है, ऐसे उस आत्मा के बारे में क्या बोलें और कैसे बोलें? वो शब्दों का प्रयोग केवल समझाने के लिए ही तो है। कोई समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है, बाकी तो बोल तो सकते नहीं उसको, क्योंकि मन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो आश्चर्य वदति कश्चिदेनम, इनको उसको कोई आश्चर्य से ही बोलता है, बड़ा मुश्किल है बोलना। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि बिना पूछे हुए कोई किसी को कुछ भी ना बताए। अब ये भगवत गीता जिसका हम पाठ कर रहे हैं, इसकी फलश्रुति जो है वो क्या लिखी है आप देखिए, बाद में फलश्रुति में क्या लिखा है ना, कि आप इसको श्रद्धावान, जो श्रद्धा संपन्न है उसी को इसको सुनाएं, जो श्रद्धा संपन्न नहीं है ये इसको ना सुनाएं। ऐसा इसीलिए लिखा है, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। तो जो श्रद्धा से संपन्न है उसी व्यक्ति को आप सुनाएंगे तो ही यह सफल होगी। लेकिन आत्मा के विषय में सूक्ष्म होने के कारण कितनी श्रद्धा कोई रख पाएगा कहना बहुत मुश्किल है, भटक जाएगा। इसलिए इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आश्चर्यवत वदति कश्चिदेनम, कोई इसको आश्चर्य से ही बोलता है। और आश्चर्यवत चैनमन्य शृणोति, आश्चर्य से ही कोई इसको सुनता है, वो कहता भाई बंद करो, मेरे कान फट गए, क्या अव्यक्त अव्यक्त लगा रखा है,
ये क्या अव्यक्त लगा रखा है, नित्य लगा रखा है, कितनी बार सुने, लेकिन सुनने के बाद समझा कितना, है ना, कितना समझा। बोले आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, यहाँ दुख में मरे जा रहे हैं आप आनंद आनंद चिल्ला रहे, कहाँ है वो आनंद, है कहाँ है वो। बड़ा मुश्किल है सुनना इसके बारे में, बहुत मुश्किल है? बोले आत्मा अमर है, अमर है, अमर है, सारे तो मर गए, अमर कहाँ है। ये लोक व्यवहार में सुनना बहुत मुश्किल है, सुनना ही मुश्किल है, आदमी परेशान हो जाता है। एक बार एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज, बहुत पुरानी बात है, ये लगभग होगी 90 के आसपास की बात। बोले वो जप कैसे करना है, तो हमने उसको बताया, भाई ये जप ऐसा मंत्र है, इसको बार बार आपको बोलना है। बोले जी एक ही मंत्र को बार बार क्या बोलना, अब आप क्या कहोगे, मुश्किल है। आप कहो कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही तो बोलना, एक बार बोल तो दिया ओम नमः शिवाय, उसी को क्या बार बार बोलना। तो इसका सुनना बड़ा साधारण बात नहीं है, इसके लिए तो बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए आत्मा को सुनने के लिए। अच्छा, रोज रोज हम वही तो बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन रोज रोज सुनने से हमारे अंदर परिपक्वता कितनी आती है ये हमें देखना है। बात तो वही है, आत्मा सो परमात्मा, बस इतनी ही बात है। बाकी इसी की व्याख्या इसलिए सुनते कि हमारी समझ में आ जाए। तो आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति, कोई आश्चर्य से ही इसको सुनता है। भाई चलो आत्मा के बारे में बोलते हैं, क्या कह रहे हैं। एक जगह एक भजन गा रहे थे महात्मा, वो कह रहे थे घट में ही गंगा घट में ही जमुना। तो भोजन कराया तो महात्मा को प्यास लगी, उसने चेले को कहा भाई पानी देना। बोले गुरुजी आपके तो घट में गंगा जमुना, पी लो वही से ही। तो जरा सा दर्द होगा फिर चिल्लाएंगे हाय मर गए, तो कहेंगे गुरुजी आप तो कह रहे आत्मा मरता नहीं, अब क्यों मर रहे हो। तो सुनना और समझना और बोलना और उसको जानना, देखना माने जानना, बड़ा आश्चर्य है। और श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित, कोई तो सुन सुन करके भी इसको नहीं जान पाता कि सुना तो बहुत, हमारी कुछ समझ में नहीं आएगा आत्मा क्या है। ना ये कटता है, ना ये चलता है, ना ये गलता है, ना ये होता है, तो है क्या, ना दिखाई देता। जो दिखाई नहीं दे उसका क्या होना, नहीं। ना ये सुनता है, ना ये बोलता है, ना ये चलता है, फिर है क्या। अच्छा है क्या, एक राजा का हाथी था, राजा उससे बहुत प्यार करते थे। घोषणा कर दी कि जो कोई ये कहेगा कि मेरा हाथी मर गया उसको प्राण दंड दिया जाएगा। हाथी को तो मरना ही था, मर गया। अब ये राजा सूचना कौन दे कि ये मर गया। मंत्रियों ने सलाह की भाई जो भी सूचना देगा उसको बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति तैयार हो गया, मैं दूंगा लेकिन इनाम पहले दो, बाद में मर जाऊंगा तो क्या पता तुम दो या ना दो, पहले इनाम दो। इनाम लिया और गया महाराज के पास, बड़े जोर से जय जयकार करने लगा। राजा ने कहा हाँ क्या बात है। बोला महाराज आदिराज आपका हाथी, क्या बात है, वो जमीन पर लेटा हुआ है, सो रहा है। अरे तो सो रहा है तो क्या है, बोले इतना सुंदर है, वो कोई गति नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं उसके अंदर। अरे तो कुछ कर रहा होगा, बोले सांस भी नहीं ले रहा। तो बोला मर गया। बोले ये मैं कैसे कहूं, ये कैसे कहूं। तो ये आत्मा ऐसा ही है। बोले महाराज आत्मा है क्या बताओ, न वो देखता है, न वो सुनता है, न वो चलता है, न वो गति करता है, तो क्या है फिर। न वो खाता है, न वो सुख लेता है क्योंकि सुख स्वरूप है, तो है क्या। हमने कहा भाई भगवान का भजन करो। बोले महाराज क्या होगा, बोले उससे मुक्ति मिलेगी। बोले मुक्ति क्या है, बोले आनंद से रहोगे। बोले परिवार नहीं रहेगा। तो कहता फिर मैं अकेला वहां क्या करूंगा, मन कैसे लगेगा।
तो इसलिए ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इस सूक्ष्म विषय की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।